अस्सलामुअलैकुम मोहतरम साथियों, मैं हूँ अरीशा खान और आप देख रहे हो अरीशा वॉइस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें कहानी की जानिब बढ़ते हैं। मेरे साथ काम करने वाले लड़कों में एक नया लड़का आया जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर सेहत देख कर लग रहा था जैसे 70 साल का हो गया हो। कमज़ोर सा हुलिया बिगड़ा हुआ। 2-3 दिन हमारे साथ उसे काम करते हो गए। मैंने महसूस किया जब दिन को खाने का वक्त होता वो हमसे अलग बैठ के खाना खाता। मैंने बाकी लड़कों से पूछा कि ये कौन है और हमारे साथ क्यों नहीं बैठ के खाना खाता। एक लड़की ने बताया कि हमारे ये गांव का है और नशा करता है। पता नहीं कैसे उसके दिल में काम का ख्याल आ गया है। अच्छा है वो हमसे अलग ही रहे। मैंने जब ये बात सुनी तो अपनी प्लेट उठाई और उसके पास जा बैठा। मुझे देख के वो कुछ अजीब से तासरात ज़ाहिर करने लगा। मैंने बात शुरू की और कहा, क्यों भाई, हमारे साथ क्यों नहीं बैठ के खाना खाते हो? कुछ शर्मिंदगी का एहसास जताते हुए कहने लगा, नहीं साहब, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो बताने लगा कि मैं नशा करता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं, कल से हमारे साथ बैठ के खाना खाना। मेरी इस बात पे गोया उसे एहसास हुआ जैसे कोई हमदर्द मिल गया हो। मैंने पूछा, पहले क्या काम करते थे? कहने लगा कि पहले तो कोई काम नहीं करता था, पर अब अपने आप को बदलूंगा, काम करूंगा, कर्ज है मुझ पे वो उतारूंगा। मैंने फिर पूछा, कैसा कर्ज? कहने लगा, भाई, नशे की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। घर में मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मैंने कभी घर का नहीं सोचा, बस घर से जो भी चीज़ मिलती है बेचकर अपना नशा कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले घर गया तो रूटीन के मुताबिक सबने नफरत से मुझे देखा। बेगम और बच्चे मुझसे प्यार करें भी तो कैसे? मैं तो उन पे बोझ था। नशा टूट रहा था। बेगम से पैसे मांगे तो उसने खड़ी खड़ी सुना दी। चुपचाप अलग बैठ गया। रात का काफ़ी हिस्सा बीत गया था। अचानक क्या देखता हूँ, मेरी बेटी एक थाली में कुछ चावल लेके आई। मुझे कहने लगी, पापा, मम्मा सो गई है, आप चावल खा लो। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। जब खाना खा लिया तो अपने स्कूल का बैग ले आई। उसमें से कुछ सिक्के और कुछ नोट निकाल कर मुझे दिए, जो मुश्किल 50 रुपये होंगे। मेरे गले लगी, मुझे प्यार किया और कहा, पापा, ये पैसे आप रख लें, जो लेना है ले लेना, मामा को बताना कि ये मैंने दिए। भाई, बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। वो अपनी चुन्नी से मेरी आंसू साफ करती रही। भाई, मैं गलत था। मैंने अपने आप से वादा किया है, मर जाना है पर नशा नहीं करना। वो मेरे कंधे पर सर रखते हुए कहने लगा, भाई, मुझसे तो वैसे तो सब नफरत करते हैं, पर मेरी बेटी के प्यार ने मुझे एहसास दिलाया है कि उसको मेरी ज़रूरत है। वो अपने पापा की जान है और पापा की जान उसमें है। फिर जेब में हाथ डाला और छोटी छोटी चूड़ियाँ निकाल कर कहने लगा, देखो भाई, मैं अपनी परी के लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। जब तनख्वाह मिलेंगी तो मैं अपनी बेटी का कर्ज भी उतारूँगा। था तो वो एक नशा करने वाला, पर उसकी बातों ने मुझे रुला दिया था। हम अक्सर ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, हालांकि वो हमारी तवज्जो के मोहताज होते। नफरत हमें नशे से करनी चाहिए, नशे करने वालों से नहीं, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।